हाय एवरीवन, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है स्कैम से रिलेटेड कि आप स्कैम से बचो। और आज मैं खुद एक स्कैम का शिकार हो गया और खुद मेरे साथ एक स्कैम हो गया, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। और वो क्या हुआ मेरे साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे मैं स्कैम का शिकार हुआ। मैं एक टेक्निकल यूट्यूबर हूँ, मैं स्कैम के बारे में आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कैसे बचो। और मेरे जैसे बंदे जो हैं स्कैम का शिकार होते हैं। और यही चीज़ आप जिसको नहीं पता मतलब स्कैम वगैरह के बारे में, या किसी को बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाता है किसी भी पर्सन पे, तो ये वीडियो उनके लिए है। अब मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो स्कैम हो रहे हैं, तो आपका क्या होगा। तो यही वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ आखिर कौन सा स्कैम हुआ। आप ये गलती कभी मत करना। मैं अभी ये पछता रहा हूँ मेरे साथ जो स्कैम हुआ। तो ये स्कैम है इंस्टाग्राम का। तो मैं पूरा वीडियो बताता हूँ। तो उससे पहले आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैम क्या हुआ मेरे साथ। मैं इंस्टाग्राम पे, आप सभी लोगों को पता है कि मेरे 6000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। अब मैंने सोचा मेरे टेक्नो गैलेक्सी पे, जो ये टेक्नो गैलेक्सी का जो इस चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर 46 फॉलोअर्स हैं। तो मैंने यार कोई एक अकाउंट ढूंढ रहा था जो कि मतलब सेल करे अकाउंट, तो मैं ख़रीद लूँ, जिससे कि मतलब वो टेक्नो गैलेक्सी का अकाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ, जिससे फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो मतलब उसका एक अलग ही प्रोफेशनल मतलब चैनल ब्रांड बन जाता है। तो इस वजह से मैंने कोई अकाउंट ढूंढ रहा था। तो उसके बाद मेरे को जो है एक फॉलो आया, यानी फॉलो रिक्वेस्ट आया, क्योंकि मेरा अकाउंट प्राइवेट है। जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है वो प्राइवेट है। तो उस पर मेरे को एक फॉलो रिक्वेस्ट आया जो कि था मैडी ईट्स के नाम से। स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना। तो मैडी ईट्स के नाम से ये स्क्रीनशॉट मुझे मतलब रिक्वेस्ट आया और मैंने इसे फॉलो कर लिया। फॉलो इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि आईडी वगैरह कुछ सेल करती है, क्योंकि उसने पोस्ट ही ऐसे लगा रखे थे एंड उसने जो है अपना बायो भी ऐसे ही लगा रखा था। और जब मैंने उसके स्टोरी पे गया तो उसने पबजी मोबाइल लाइट के रिलेटेड जो भी गन्स वगैरह नहीं आते हैं, स्किन्स वगैरह बाय करने के, पीसी ट्रांसफ़र करने के, उसने स्क्रीनशॉट लगाए थे कि लोगों ने मुझे डीएम किया, मैंने उनका मतलब जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया और पेमेंट सक्सेसफुली मुझे मिली और मैंने भी उनको सक्सेसफुली सेंड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक लोगों को ट्रस्ट हो गया और मेरे को भी ट्रस्ट हो गया, हाँ यार ये ट्रस्टेड है। इसने स्टोरी सेंड की है, इसने अलग अलग पोस्ट डाले हुए हैं कि मैंने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों के फॉलोअर्स बढ़ाए हैं पैसे लेकर। तो मैंने भी ट्रस्ट कर लिया। तो उसके बाद अगले दिन जो क्या हुआ, इस लड़की ने, अभी लड़की है लड़का आई डोंट नो, तो इस लड़की या लड़का में बोले तो लड़की, वैसे उसने फ़ोटो लगाई हुई थी। तो इस लड़की ने क्या किया, अगले दिन एक मतलब आज के ही दिन उसने फ़ोटो लगाई कि मतलब एक स्टोरी लगाई। स्टोरी में उसने ये बताया कि आपको जो है इंस्टाग्राम अकाउंट अगर चाहिए तो 50 रुपीज़ में इंस्टाग्राम अकाउंट मैं देती हूँ, 50 रुपीज़ में, आप समझ सकते हो। और वो भी कितने फॉलोअर्स, 10 के। वो उसका 10 के फॉलोअर्स यहाँ दे रही है, वो सिर्फ 50 रुपीज़ में कह रही थी मेरे को अर्जेंट है तो मेरे को सेल करना है। तो मैंने सीधा उसको कुछ नहीं दे इधर उधर देखा, मैंने डीएम कर दिया कि मैं 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद उसने उस दिन वीडियो मतलब थोड़ी देर बाद उसने रिप्लाई दिया मुझे कि चलो ठीक है, मैं आपको 50 रुपीज़ में अकाउंट दे देती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि ये मतलब स्कैम वगैरह तो नहीं है ऐसा कुछ। तो कहते अगर 50 रुपीज़ से ना आपका जाने वाला है ना मेरा जाने वाला है, तो इससे कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, मैं स्कैम नहीं करती हूँ। तो मैंने बोला कुछ मुझे प्रूफ दिखाओ कि आप स्कैम नहीं करती हो, या फिर आप सच में किसी को ऑर्डर मतलब सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करते हो। तो उन्होंने कहा आगे मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में हाईलाइट्स लगाए हुए हैं, पोस्ट लगाए हुए हैं, तो उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। मैंने भी सोचा हाँ यार, उससे अच्छा प्रूफ हो ही नहीं सकता जब उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले हुए हैं, स्टोरी डाली हुई है। तो मैं उससे थोड़ी देर ऐसे बातें करने लगा कि ये जेन्युइन फॉलोअर्स है, इसकी रीच कितनी है। तो कहते हैं और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, सारे के सारे फॉलोअर्स रियल है। तो फिर मैंने चेक करना स्टार्ट कर दिया। हाँ यार, जब मैं उसके फॉलोअर्स में गया 10K में, तो जितने भी प्रोफाइल्स थे उन सभी की स्टोरीज लगी हुई थी। तो मुझे पता लग गया ये एक्टिव फॉलोअर्स है, सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। तो मैंने बोला चलो आपके अकाउंट तो मुझे लग रहा है हाँ सही है, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है आपके, बट आप इतने कम प्राइस में क्यों सेल कर रहे हो। तो इसने मुझे रिप्लाई दिया कि हमारा ये काम ही है कि हमें फॉलोअर्स को रीच बढ़ाना सबसे पहले, एंड उसके बाद स्टार्ट मतलब सेल कर देना। तो ये हमारा बिजनेस ही है। तो मैंने भी सोचा चलो यार ठीक है, क्योंकि 100 रुपीज़ में मैं 1000 फॉलोअर्स बढ़ते हैं वेबसाइट पे भी जाओ तो आप। लेकिन ये वाला जो मेरे को 50 रुपीज़ में 10K फॉलोअर्स मिल रहा है, वो भी ऑर्गेनिक, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। मैं लालच में आ गया। तो जब मैंने
इसे पेमेंट करने का मतलब मेथड मांगा कि कौन से किस चीज़ से मैं पेमेंट करूँ, कैसे पेमेंट करूँ। तो इसने कहा कि आपके पास गूगल पे फ़ोन पे है। तो मैंने कहा हाँ है मेरे पास गूगल पे फ़ोन पे। तो फिर इसने क्या किया, इसने मुझे अपना गूगल पे मतलब यूपीआई आईडी दे दी। तो यूपीआई आईडी पे मैं ऐसे तो बिलीव करूँगा नहीं, तो मैंने कहा मुझे स्कैनर दो, तो स्कैनर के थ्रू मैं पेमेंट कर दूँगा। तो फिर इसने क्या किया, एक स्कैनर दिया, आप उसको मतलब ड्रॉप करके दिया, स्क्रीनशॉट नहीं दिया कि कौन से अकाउंट का है, कहाँ से, मतलब किस बैंक का अकाउंट है या किसी वॉलेट का मतलब स्कैनर है, ये कुछ भी नहीं उसने बोला। एंड उसके बाद उसने क्या किया, मेरे को स्कैनर भेजा। तो मैंने पहले ना, विश्वास तो मेरे को था, मतलब थोड़ा थोड़ा था, मन कर रहा था कि ना करूँ पेमेंट, और एक कर रहा था करूँ। तो फिर मैंने 1 रुपये सेंड किए उसे। तो जब मैंने पूछा कि मैंने 1 रुपये सेंड किए हैं तो आए, तो कहती हाँ आए, कंफर्म हो गया, सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने शो हो रही है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला उससे कि आपको 1 रुपये मैं सेंड कर दिया है, मैं पहले आपको 30 रुपीज़ सेंड करूँगा। मतलब मैंने उसे बोला कि मैं फुल पेमेंट तो पहले करूँगा नहीं 50 रुपीज़, पहले मैं 30 रुपीज़ सेंड करूँगा। फिर उसने बोला नहीं आप 32 रुपीज़ सेंड कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है 32 रुपीज़ सेंड कर देते हैं। तो जब मैंने 31 रुपीज़ सेंड किए, क्योंकि मैंने 1 रुपये पहले भी सेंड किए हुए थे, तो 31 रुपीज़ सेंड किए मैंने। एंड देन उसने बोला कि मैंने बोला कि पैसे मैंने भी सेंड कर दिए हैं, आप देख लो आ गए। तो कहती हाँ आ गए। मैंने बोला आप जल्दी जल्दी अपनी आईडी और पासवर्ड दे दो, तो बाकी के जो पैसे हैं 20 रुपीज़ या 21 रुपीज़ मैं आपको दे दूँगा। तो फिर ये कहती वेट। तो मैंने भी कहा हाँ भाई मैं किसी स्कैम का शिकार नहीं हुआ, ये बोल रही है रुकने के लिए, तो चलो रुकते हैं। फिर उसके बाद वेट 2 मिनट से 3 मिनट हो गए, 3 मिनट से 5 मिनट हो गए। मैंने इसे फ़ोन पे फ़ोन लगाता रहा। इसमें रिंग जा रहा था लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। इंस्टाग्राम पे जो कॉल लगता है ना वो, तो मैंने कॉल लगाता गया, इसने कोई फ़ोन नहीं उठाया मेरा। एंड उसके बाद जब इसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसके बाद इसने मैसेज किया वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर से इसने कहा कि वेट फॉर 2 मिनट्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसका कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही इसका कुछ भी मतलब इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा था। तो मैंने ही कॉल करके पूछता गया। फिर इसने मुझे मैसेज किया, इतना उल्लू समझ के रखा है क्या, पहले मुझे 21 रुपीज़ का पेमेंट करो तब मैं ये अकाउंट के पासवर्ड आईडी दूंगी। तो मैंने कहा कि अभी तो ये डील हुई थी कि मैं आपको हाफ पेमेंट करूंगा, आप आईडी पासवर्ड दोगे, फिर मैं आपको फुल पेमेंट करूंगा। तो फिर इसने कहा कि नहीं मेरे को 21 रुपीज़ पूरे चाहिए, 50 रुपीज़ कम्प्लीट करो, मैं आपको आपके अकाउंट का मतलब इस अकाउंट का पासवर्ड दे दूँगी। मैं ट्रस्ट मेरा सारा मतलब उठ गया था जब इसने कहा कि हाँ मैं पासवर्ड देती हूँ। 2 मिनट इसने बोला, फिर अचानक से इसके क्या मन में आया कि इसने बोला कि फुल पेमेंट करो। तो मैंने इससे थोड़ा पूछने लग गया, अभी तो ये डील हुई थी कि हमने 30 रुपीज़ मैं पे करता हूँ तो आप पासवर्ड दे दो एंड देन मैं आपको जो है फुल पेमेंट कर दूंगा। तो कहती नहीं, अगर 20 रुपीज़ देना है तो दो, नहीं तो फिर मैं ब्लॉक कर दूंगी आपको। जब इसने ये मैसेज किया तब मेरे को पता लग गया मैं एक स्कैम का शिकार हो चुका हूँ। अब क्या हुआ, मैंने उसे बोला चलो एक काम करते हैं, मेरे को कोई अकाउंट नहीं चाहिए, मेरे को 30 रुपीज़ मेरे वापस कर दो। तो कहती वापस करने का हमारे मतलब सिस्टम में है ही नहीं, हमारे मतलब रूल में ही नहीं है कि वापस करेंगे हम पैसे। अगर 21 देते हो ठीक है, और बार बार अगर मुझे परेशान किया, यानी उसने बोला कॉल करके अगर मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। एंड सेम चीज़ उसने वही किया, उसने फर्स्ट वाला अकाउंट ब्लॉक किया और उस अकाउंट को जब उसने ब्लॉक किया तो उस अकाउंट को जो है उसने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के साथ ही वो चैट भी मेरा उस अकाउंट का चला गया। लेकिन दूसरा अकाउंट जो उसने सेल करना था, उस अकाउंट से जब उसने मैसेज किया मेरे को ट्रस्ट हुआ हाँ ये इसी का अकाउंट है। तो फिर मैंने उस अकाउंट पे भी उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पैसे फंस चुके थे। उसने वही चीज़ कहा फिर से मेरे को 21 रुपीज़ दो तो ही आपको अकाउंट में कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो अगर इस पर भी परेशान किया तो इस पर भी मैं ब्लॉक कर दूँगी। एंड देन उसने उस पर भी मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड जब मैंने अपने दूसरा अकाउंट बनाया जो मेरा टेक्नोलॉजी का अकाउंट है और उसी यूज़र नेम से अकाउंट सर्च किया तो वो अकाउंट ही नहीं आया, शो ही नहीं हुआ, शायद उसने अपना यूज़र नेम चेंज कर लिया। अब इतने ज़्यादा प्रूफ देने के बाद उसको मतलब वो जो मेरे को लग रहा है ना, जब उसने स्टोरी लगाई या पोस्ट लगाई वो भी कहीं से स्क्रीनशॉट मार के लगाई होगी और मैंने सोचा ये सच में लगाई है। और मुझे उसी टाइम मेरे को शक हो जाना चाहिए था उस पर, तब मेरा दिमाग काम नहीं किया कि जब उसने स्कैनर भेजा तो जब वो मतलब स्क्रीनशॉट लगाती थी तो गूगल पे वगैरह का सब कुछ शो कराती थी एंड सबके स्क्रीनशॉट में गूगल पे के जो नंबर अलग होते थे। और जब उसने मुझे अपना स्कैनर भेजा तो उसमें उसका कुछ शो ही नहीं हुआ, बस उसने स्कैनर भेजा मुझे। तो मैं भाई हैरान हो गया कि यार ये मेरे पहली बार ऐसे स्कैम का शिकार हुआ एंड अब उससे ना कोई कॉन्टैक्ट है ना कुछ है। और मैं भी अब ये अवेयर हो चुका हूँ कि अब ऐसा कोई स्कैम का शिकार है, यानी लालच हो गया था मेरे के अंदर कि 10 के फॉलोअर्स 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एंड इस वजह से मेरी
30 रुपीज़ चले गए पानी में, 30 रुपीज़ में 32 रुपीज़ चले गए पानी में। इसने के तो भाई लिम्का और कुरकुरे खा लेता 10 रुपये का। तो और मान लो अगर ये 1500 में देती तो 1500 रुपये अगर मैं दे देता तो मेरे तो पैसे गए थे भाई। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपके साथ हो, आपको कोई 2-3 हज़ार रुपये भी दे रहा हो, बोलेगा कि 2-3 हज़ार में आप 100K वाला फॉलोअर्स ले लो, भाई मत लेना। इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, OLX के थ्रू या किसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मत लेना। अगर वो पर्सन आपके सामने है या आपके घर के आसपास रहता है या आपके दोस्त का कोई मतलब फ्रेंड है जो यहाँ आपके आसपास रहता है, आप जिसे जानते हो, उन्हीं से सिर्फ लेना। किसी अननोन पर्सन पे कभी भी विश्वास मत करना। और यही चीज़ का अगर आप शिकार होते हो तो आप फ़ौरन अपना जिस UPI ID से उससे पैसे दिए वो ब्लॉक कर देना। और मैंने भी सेम चीज़ वही की है। बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था। बाकी जो है मैं कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा, क्लास 10th आ चुकी है मेरी एंड स्टडी के थ्रू पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं। यूट्यूब के ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं पोस्ट वगैरह तो करता ही हूँ, आप सभी लोगों को पता है कम्युनिटी, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं करता। वीडियो अपलोड करने का मेन रीज़न नहीं, मतलब वीडियो अपलोड ना करने का मेन रीज़न है कि टाइम नहीं मिल रहा है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो डेली आए यूट्यूब पे, और टेक्नोलॉजी पे तो डेली आए एंड साथ ही हफ्ते में एक बार जो मेरा न्यू चैनल सत्यम केसरी है उस पर भी आए। बस यही गुजारिश करूँगा। एंड ये जो स्कैम है इससे आप बच के रहो। मैं और भी स्कैम्स के रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, लेकिन ये जो मेरा स्कैम हुआ मेरे साथ, इसके यार बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ स्कैम के बारे में और मैं खुद फंस गया। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है यार। अब कोई पुलिस वाला है, वो किसी चोर को पकड़ता है एंड पुलिस के घर ही चोरी हो जाए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो बस यार आप अवेयर रहो, अलर्ट रहो। स्कैम नए तरीके के भी हो सकते हैं, आपके साथ मेरे से भी बुरा स्कैम हो सकता है। बच के रहना बस, और किसी को भी कोई पैसे या UPI ID वगैरह शेयर मत कीजिएगा। तो चलिए आज की इस न्यू वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट वाली कॉन्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे कनेक्टेड। वीडियोस डेली आनी स्टार्ट हो जाएंगी।